बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 1 है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है उसका पेपर 1 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया जाना है। और मैंने पेपर पैटर्न बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है वो आपका 1 घंटा 30 मिनट है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सैम्पल जो आपका पेपर था उसको कंप्लीट कराया था 2 पार्ट में। उसके बाद यूनिट फर्स्ट शुरू कर दी थी। तो यूनिट फर्स्ट में एक पार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यूनिट 2 शुरू कर देंगे एक पार्ट में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन से सारे वीडियोस और उनकी लिंक जो है टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को, यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 को। यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात करें शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, तो इनके चीज़ों को हम प्रोवाइड करा चुके थे। लगभग 60 क्वेश्चंस इस पार्ट से हमने कंप्लीट कराए थे। तो इसको आप देख लीजिएगा अपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के लाइन से इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 ज़रूर देख लेते हैं। तो ये है यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट 2 है, जिसका टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, दिया है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा था। तो यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुकरात ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। यह कथन किस शिक्षाविद का है। तो यहाँ पर 2 की बात करें, 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह स्टेटमेंट एडमिस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि आयोगों और समितियों की नियुक्ति करना कार्य है, किसका कार्य है। तो 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार का कार्य है। चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हम सुपर फास्ट रिवीजन के तहत जल्दी जल्दी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है। तो राज्य का प्रमुख कार्य है विद्यालयी व्यवस्था को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य तथा समाज में अंतर होता है, कैसा अंतर होता है। तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, काल विषयक, क्षेत्र विषयक और सत्ता विषयक, ये सभी अंतर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह परिभाषा अरस्तू ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि विद्यालय के कार्य होते हैं, कैसे होते हैं विद्यालय के कार्य। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, ये सभी कार्य आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि विद्यालय अनुभव तथा क्रिया के केंद्र होते हैं, यह कथन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन श्री सैदेन का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का देखने को आपको सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय की यह परिभाषा किसने दी है। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह परिभाषा रास महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि बालकों की गृह शिक्षा के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो मौज मस्ती का आचरण, यह जो है यह बालकों की गृह शिक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, यह गलत सिद्धांत हो जाएगा, बाकी सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है
कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। क्या है राष्ट्रीय एकता का अर्थ? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना राष्ट्रीय एकता का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 पूछा है कि छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आंतरिक, छात्रों के आंतरिक अनुशासन पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनतंत्र वह संस्कार है जो जनता को जनता द्वारा तथा जनता के लिए आगे देख लेंगे है, ठीक है, जनता के लिए है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह है अब्राहम लिंकन की परिभाषा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। 14 पूछा है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदय लिंगन के पढ़ता है, हृदय लिंगन से पढ़ता है। यह कथन है, यह कथन किसने दिया है? तो 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेजनी का यह स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि मैकाइवर तथा पेज एक थे, क्या थे? तो यह एक समाजशास्त्री थे। करेक्ट आंसर 15 का यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है? तो 16 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मदरसा। मकतब और मदरसा, मकतब जो है वह उच्च शिक्षा के लिए होता है, जबकि मदरसा निम्न शिक्षा के लिए होता है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम मकतब की बात करें तो यह आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए होगा और मदरसा उच्च शिक्षा के लिए होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। 17 पूछा है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, यह कथन किसका है? तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह स्टेटमेंट थॉमसन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 पूछा है शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं, इनमें से कौन से? तो सक्रिय साधन और निष्क्रिय साधन, ये दोनों ही शिक्षा के साधन कहे जाते हैं। 18 का सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षा के विभिन्न साधन हैं, इनमें से कौन से शिक्षा के विभिन्न साधन हैं? तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये सभी साधन शिक्षा के कहलाएंगे। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और खेल द्वारा शिक्षा, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। पूछा है कि घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो खेल द्वारा शिक्षा देना जो है शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, आप भी लगाइएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है? तो यह कहा है मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है, कि विद्यालय बचपन का घर है। 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेंगे। 23 पूछा है कि शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है, कौन सा कार्य कहलाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि बालक का भावात्मक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। तो जो सैम्पल PDF था या सैम्पल पेपर था, उसमें हम इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा चुके हैं, बता चुके हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा है? तो यह पेस्टोलॉजी महोदय का स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट फ्रॉबेल महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का सी हो जाएगा, फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, यह कथन किसने दिया है? तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मिल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 पूछा है कि सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसे राज्य दूसरों के हाथ में नहीं सौंप सकता। यह कथन किसका है? तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पिंकविच का। ठीक है, यह स्टेटमेंट पिंकविच ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 पूछा है कि शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? तो 29 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य मार्गीय विचारधारा की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। 30 पूछा है कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। किसने माना है? तो यह माना है हेगल ने। यहाँ पर हेगल नहीं होगा, यह माना है बेंथम ने। करेक्ट आंसर आप 30 का ए लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 पूछा है कि इनमें से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं, इनमें से आपको बताना है। 31 का करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएंगे, यानी सीखने का प्रथम स्थान, बालक के समाजीकरण का आधार और कर्तव्य पालन की शिक्षा, ये परिवार के शैक्षिक कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय जो है यहाँ पर बीतता है, यानी परिवार में ही बीतता है। तो यह कथन किसने दिया है? तो 32 की बात करें, 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टेटमेंट बोगार्ड्स महोदय का है। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी पैतृक प्रभाव, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव और मानसिक वातावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट 34 है कि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो यह औपचारिक है। ठीक है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का औपचारिक साधन। करेक्ट आंसर 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। 35 पूछा है कि शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? तो यहाँ पर 35 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, शिक्षा को ना तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना ही उस पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि आधुनिकरण का अर्थ है। इनमें से आधुनिकरण का अर्थ क्या है बताना है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना, या आधुनिकरण का अर्थ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, 37 पूछा है कि समुदाय शिक्षा किस प्रकार का साधन है? समुदाय जो है वो आपके समाज से ही संबंधित है, तो यह अनौपचारिक, यानी परिवार, समाज, समुदाय, यह शिक्षा का अनौपचारिक रूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक की शिक्षा सर्वप्रथम परिवार से, यानी घर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ यानी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 39 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987-88, आप डेट याद रखिएगा, 1987-88 में आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। न्यूनतम स्तर पर अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। 41 देखते हैं, पूछा है टेलीविज़न, रेडियो एवं प्रेस शिक्षा किस प्रकार के साधन हैं? तो रेडियो, टेलीविज़न एवं प्रेस ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन है। 41 की बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। 42 है कि आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है, इनमें से क्या होगा आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य? तो 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धन का प्रबंधन, संग्रह एवं वितरण करना आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य कहलाता है। 43 देखेंगे। 43 पूछा है कि सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य है,
क्या है सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियमों व आदर्श जो हैं आपके सांस्कृतिक मूल्य कहलाएंगे। 44 देखेंगे। 44 पूछा है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। यह कथन किसका है। तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह कथन डीवी का है, यानी जॉन डीओवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है। तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जो कि है टॉपिक आपका दर्शन तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 2 जो है पूरी कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। लगभग 100 क्वेश्चन जो है यूनिट 2 में आपके हैं, तो उसे भी हम कवर करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.